नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले अपने पैतृक झिलिंगागौड़ा गांव पहुंचकर वोट डाला। सीएम का गांव सरायकेला जिले के गम्हरिया क्षेत्र में आता है। वो अपने परिवार के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्थित बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ उनकी पत्नी मनको सोरेन, पुत्र सीमल सोरेन, बबलू सोरेन समेत दोनों पुत्रवधू भी मौजूद थी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में राज्यवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील की। मोबाइल किसका है जी? हाँ। कितना फाइन सब हो जा रहा है? अब सब एक साथ एक बार दादा सब मिल करके ऐसे सामने सामने आ जाइए ना। मैडम सब सामने आ जाइए। हाँ। का दिन है। हमको दे। आज मतदान दिन है। सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग अपना अपना मतदान कीजिएगा। ये अपना मौलिक अधिकार है। सर झारखंड ये अभी यहाँ नहीं कहेंगे, बाद में आगे। खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया। सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए। मतदान मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन में। और इधर बिहार दौरे के दूसरे दिन सोमवार को पीएम मोदी पटना सिटी के तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। पीएम ने यहां माथा टेका और अरदास की। यहां प्रसाद खाने के बाद पीएम लंगर वाले एरिया में गए। वहां उन्होंने खाना बनाया। प्रधानमंत्री ने रोटियां भी बेली। साथ ही लंगर में लोगों को अपने हाथ से खाना परोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करीब 20 मिनट तक रुके। उनके साथ रविशंकर प्रसाद और अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। यहां पहला मौका है जब कोई पीएम पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। पीएम को देखने के लिए आम लोगों में भी काफी उत्साह दिखा। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार सुबह सिखों के दूसरे बड़े तख्त और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पहुंचे। प्रबंधक कमेटी की ओर से पहले से ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विशेष तैयारी की गई थी। यहाँ गुरु घर की मर्यादा के मुताबिक प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। झारखंड में लोकसभा के चौथे चरण के लिए सोमवार को मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर मौसम अनुकूल होने की वजह से लंबी लंबी कतारें देखी गई। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में चल रहे मतदान पर चुनाव आयोग ने वेबकास्टिंग के जरिए बूथों पर नजर रखा। इस चरण में सभी 7595 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी गई। बता दें कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर 4D कैमरा लगाए गए हैं, जहां से वेबकास्टिंग की जा रही है। इस वेबकास्टिंग पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से मॉनिटरिंग की गई। हम लोग उसका पूरा नज़र रखे रिकॉर्डिंग करने, इसलिए एक शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हम लोग पूरा तरफ से नज़र रखा है। वो सीओ ऑफिस में नहीं, केवल सभी डीओ ऑफिस में भी, सभी ईआरओ कार्यालय में भी इसका फीड दिया हुआ है। वहाँ से भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसका फीड कमीशन का भी दिया हुआ है, वहाँ से भी हम लोग को पूरा ये सभी वोटिंग सभी जहाँ पर अच्छा से चल रही है। वो बाकी कहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। रिमोट एरिया में भी ज़्यादा संख्या में वोटर लाइन में खड़ा अपने मताधिकार। मौसम ठीक है, आने वाला समय भी मौसम ठीक है। वो रूटीनली कभी कभी वो नॉन फंक्शनल ईवीएम निकालती है, उसमें
अभी वो स्टैंडर्ड नाम्स में भी बहुत ही कम में निकले उसमें, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब रिप्लेसमेंट होकर मतदान सब जगह पर समय पर प्रारंभ हो। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा से स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बर्निंग घाट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। सभी कर्मियों ने बर्निंग घाट कमेटी के सचिव गणेश राव पर मनमानी का आरोप लगाया और जमकर विरोध किया। बर्निंग घाट कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से यहां अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर पहुंचे लोग काफी परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके अपनों का अंतिम संस्कार कैसे होगा। लोगों ने कहा कि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच की लड़ाई में जो लोग अपने अपने परिजन के शव लाए हैं उनकी क्या गलती है। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद 2 शव को लेकर उनके परिजन बिष्टुपुर पार्वती घाट चले गए। 2 घंटे के बाद स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग के पवन अग्रवाल और मुरारी लाल अग्रवाल मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाया बुझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसके उपरांत सभी कर्मचारी काम पर वापस लौट गए। भूयाडीह स्वर्ण बर्निंग घाट में यहाँ के कर्मचारियों ने कुछ मांगों को लेकर धरना प्रारंभ किया था, जिसके कारण लगभग 12 से 15 बॉडी का दाह संस्कार इस घाट में नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली तो हम लोगों ने आया और उनकी मांगों को सुना। उनकी मांगों को सुनते हुए मैनेजमेंट के सामने सारी बातों को रखा, जिसमें कि मंडल जी हैं, राव बाबू हैं। हम लोगों ने कहा कि जो गरीब यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, क्योंकि यह एक मानवता का जगह है। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि अपनी सारी मांगों को लिखकर मैनेजमेंट के सामने रख दें। 3 दिनों के अंदर मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोग विचार करके इनकी मांगों पर विचार करेंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी ये लोग जो धरना में बैठे हैं यहाँ का दाह संस्कार का काम प्रारंभ कर सकें। बैठे रहेगा इसी तरह, और बार बार धमकी देता है। धमकी उनके हम लोग को नहीं चलेगा। हम लोग काम करता है पसीना ये करके, फिर भी हम लोग 20-25 हमारा 25 साल से काम कर रहा, फिर पैसा कुछ नहीं मिलता हम लोग को। धमकी देता है, खाली कर देगा, घर खाली कर देगा, तुरंत मतलब घर खाली कर देगा। कल हम लोग जो लकड़ी सजाता है चिता, उसका भी पैसा रोक दिया, बोला नहीं पैसा नहीं देगा, हम फंड में जमा करेगा। वो भी अपना तरफ फंड में जमा करेगा। हम लोग का मजदूरी जो है फंड में देगा बोला। पब्लिक हम लोग को डिपॉजिट करता है, जो हम लोग सेवा करने के लिए जो देता है वो भी वापस करवा देता है। वो भी लाभ कितना बार वापस करवा दिया। पैसा हम लोग का 8,000 पेमेंट देता है सर, 8,300। मजदूरी जो न्यूनतम मजदूर वो भी हम लोग को नहीं देता। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को खरसावा स्थित खिलाड़ी साई के प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 72 में मतदान किया। इस दौरान उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी मौजूद थी। मतदान को लेकर अर्जुन मुंडा काफी उत्साहित दिखे। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। खूंटी संसदीय सीट से भाजपा को बढ़त मिलेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता सर्वोपरि है। लोग अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग कर बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी जरूरी है। अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं में उनके प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसको रेस्ट ले तो आराम कर रहा है। आज मतदान किया। ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये चुनाव देश के आने वाले भविष्य को बेहतर दिशा की तरफ ले जाने का चुनाव है और मैं मानता हूं कि इस समय देश की जनता और आज जो मैंने सूचना खासकर अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया, भारी उत्साह है। लोग मतदान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से खूंटी संसदीय क्षेत्र से बढ़त बना करके देश की संभावनाओं को उकेरने में और देश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में और
भगवान बिरसा मुंडा के धरती के मान सम्मान को बरकरार रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हल्दी पोकर पश्चिम पंचायत में अबुआ आवास को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य रूप से पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, मुखिया फरजाना सुल्तान के अलावा लाभुक मौजूद थे। बैठक के दौरान अबुआ आवास में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए जल्द से जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया गया। वीडियो अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि जितनी जल्दी काम शुरू होगा उतनी जल्दी दूसरी किस्त मुहैया कराई जाएगी। जल्द से जल्द लाभुक बारिश आने से पहले छत की ढलाई करा लें। वहीं उपस्थित लाभुकों को 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर संकल्प दिलाया गया। साथ ही बताया गया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न कराना है। इसको लेकर आपकी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की और इसे एक पर्व के रूप में मनाने पर जोर दिया। मैं मुखिया जी और उप मुखिया जी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें मैं भी था और अबुआ को लेकर के जो थोड़ा बहुत समस्याएं थी उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया और ये अपील की गई नागरिकों से कि आप छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाते हुए जल्दी से जल्दी आप अबुआ आवास बनाएं ताकि चुनाव के बाद फिर और भी अबुआ आ रहा है तो दूसरे लोगों को मिले। हुए उसी कड़ी में आज हल्दी पोखर पश्चिम हम आए और स्वीप कार्यक्रम हमने किया और उसमें कहा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोग जाएं और एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाएं और एक योग्य कैंडिडेट का चुनाव करके अपने समाज और अपने देश की उन्नति में अपना भी योगदान दें। और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत झारखंड के लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी और पलामू में रविवार को चुनाव हुआ। इस बार चुनाव के लिए कुल 23 यूनिक मतदान केंद्र बनाए गए थे जो थीम बेस्ड थे। 519 मतदान केंद्र को महिलाओं ने जबकि 14 मतदान केंद्र का संचालन दिव्यांगों के माध्यम से कराया गया। वहीं 7 बूथ यूथ मैनेज रहे। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि चौथे चरण के तहत 4 लोकसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या 45 है। इनमें पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 36 जबकि महिला प्रत्याशियों की संख्या 9 है। उन्होंने बताया कि लोहरदगा संसदीय सीट के लिए सबसे ज्यादा प्रत्याशी 15 हैं जबकि खूंटी संसदीय सीट के लिए प्रत्याशियों की संख्या सबसे कम 7 है। को यहाँ पे 4th फेज़ के इलेक्शंस हैं हमारे 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच हो चुका है और उसका मॉनिटरिंग यहाँ से कंटिन्यूसली जीपीएस सभी गाड़ियों में लगा है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐप के थ्रू उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ज़िलों में भी उसका मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि सभी गाड़ियाँ अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुँच जाए और इसका रिपोर्ट हम लोग आपको इवनिंग तक, लेट इवनिंग तक देंगे अपडेटेड। इसके साथ ही कल के फेज़ के लिए कुछ यूनिक बूथ्स बनाए गए हैं सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। तो पूरे राज्य में कुल 23 यूनिक पोलिंग स्टेशंस हैं। यूनिक पोलिंग स्टेशंस में ज़िला अपनी किसी थीम पे उन्होंने पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। तो वो थीम या तो ज़िला का कोई टूरिस्ट प्लेस भी है या कहीं वहाँ का कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हुए उस तरह के पोलिंग स्टेशंस हैं। तो 23 यूनिक पोलिंग स्टेशंस के साथ फ़ेज़ 4 के लिए कल 519 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे वुमेन मैनेज कर रही हैं पोलिंग स्टेशंस। तो वहाँ पे सारे हमारे पोलिंग पर्सनल महिलाएं हैं। कुल 519 बूथ हैं। इसी के साथ ही दिव्यांग पोलिंग पर्सनल द्वारा कल हमारे 14 बूथ हैं जहाँ पे दिव्यांग पोलिंग पर्सनल इसे मैनेज करेंगे और यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन 7 हैं। तो ये आपको पीसी वाइज फिगर चाहिए तो पीसी वाइज फिगर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जलदान महाअभियान के तहत जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत प्रतिनिधियों ने बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 स्थित श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल परिसर में स्टैंड स्टील का ग्लास मग सहित 2 सेट घड़ा प्रदान किया है। इसके अलावा पक्षियों के पानी पीने के लिए 4 सिकोरा भी उपलब्ध कराया है। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने सुखद पहल करते हुए स्कूल में पौधारोपण भी किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री कृष्ण इंग्लिश मीडियम स्कूल के सचिव हरिबल्लभ सिंह आरसी मौजूद थे। उन्होंने घड़ों एवं सिकोरा में पानी भरवा कर एवं वृक्षारोपण कर इस कार्य की शुरुआत की। इसके पश्चात स्कूल के प्रधानाध्यापक कृष्णा पांडे, उप प्रधानाध्यापक सरोज सिंह एवं सदस्य कृष्णानंद चौधरी ने भी बारी बारी से घड़ा सिकोरा में पानी एवं वृक्षारोपण लगाने का कार्य किया। इससे स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि बागबेड़ा कॉलोनी
कुंवर सिंह मैदान, शहीद मैदान, चित्रगुप्त पूजा मैदान, गणेश पूजा मैदान, दुर्गा पूजा मैदान, पोस्तो नगर, साईं मंदिर के समीप सहित कुल 10 स्थानों पर प्याऊ बनाने के साथ ही पौधारोपण भी किया गया। इसके अलावे और भी जरूरतमंद स्थानों को चिन्हित कर पानी की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर और अग्रवाल युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत प्रतिनिधियों को स्टैंड के साथ घड़ा, स्टील का गिलास, डब्बू 10 ठो हम लोगों को दिया गया है और इस 10 को हम लोग बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत में हर जगह चिन्हित कर के, जैसे कि कुंवर सिंह मैदान, शहीद मैदान, चित्रगुप्त पूजा मैदान, गणेश पूजा मैदान, दुर्गा पूजा मैदान, इसके अलावा बागबेड़ा कॉलोनी श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल परिसर में, पोस्तो नगर साईं मंदिर के समीप में, ऐसे करके हम लोग 10 स्थानों पर स्टैंड के साथ घड़ा लगाने का काम किए हैं और इसके साथ साथ स्टील का गिलास और मग भी देने का काम किए हैं। आने वाले राहगीरों को पानी पीने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आगे भी हम लोग और भी जगह का चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरतमंद जगह है वहाँ पुनः हम लोग इस तरीका का घड़ा लगाने का काम करेंगे। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर हरिओम नगर में तेजस्विनी महिला समूह की ओर से रविवार को मातृ दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद नीतू शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कुछ देकर और एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केक काटकर सभी महिलाओं ने एक दूसरे को मदर्स डे की बधाइयां दी। कार्यक्रम के अंत में सभी तेजस्विनी महिलाओं को संगठन की अध्यक्षा से आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद नीतू शर्मा ने सभी महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि माँ शब्द ही महान है। माँ के आंचल में सारी दुनिया की खुशियाँ होती हैं। माँ के बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। उन्होंने सभी महिलाओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। मातृ दिवस हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मातृ दिवस यहाँ पे तेजस्विनी की तरफ से मनाया जा रहा है और मैं तो कहूँगी कि आज का दिन जो है वो सभी माताओं के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं होनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि वो कौन सा दिन है जो माँ का दिन है, माँ के बिना तो माँ के बिना का कोई दिन होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने जितनी सारी माताओं हैं ये हम एक समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दे, क्योंकि सारी दुनिया वही है। हमारे लिए दो शब्द कहना चाहेंगे, तू जन्नत तू मन्नत, तू जन्नत तू मन्नत, तू प्यार तू परिवार, तू नदियाँ तू मलदान, बहती धारा हूँ मुझे बहने दे, बहती धारा मुझे बहने दे, मैं माँ हूँ। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।